हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का 101 नंबर टेस्ट। इससे पहले 100 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, आप सभी को पता होगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सभी उन टेस्टों को कवर कर लीजिए। हर वैकेंसी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, जो कि बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है, पोल अंतराल की परिभाषा क्या है। तो पोल अंतराल की आपको परिभाषा बतानी है यहाँ पे। आर्मेचर के पीछे के छोर पर एक खांचे में कंडक्टरों की संख्या, या आर्मेचर के सामने के छोर पर दो पोल के द्वारा विस्तृत किए गए खांचों की संख्या, या प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या, या पहली कुंडली और इसकी अगली अग्रवर्ती कुंडली के घूमने के बीच की दूरी। बताइए कौन सा आंसर होगा फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको भी इंग्लिश में देखना है देख सकते हो। पोल अंतराल की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? तो पोल अंतराल की परिभाषा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। इसी को पोल अंतराल बोला जाता है। तो पोल अंतराल बराबर में होता है आर्मेचर खांचों की संख्या बटा में पोल्स की संख्या। आर्मेचर खांचों की संख्या बटा में पोल्स की संख्या, मतलब ध्रुवों की संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है? SCR, LASCR, डायोड या ट्रायक। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है। कौन सा विकल्प एक द्विदिशिक उपकरण है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ट्रायक होता है, जो कि एक द्विदिशिक उपकरण है। ट्रायक में 2 SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंटी पैरेलल में जुड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है। यह एक 3 टर्मिनल युक्ति होती है। कितने टर्मिनल्स होते हैं? 3। अब बात आती है SCR की, जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है। इसमें 4 परतें होती है, लेकिन इसके भी टर्मिनल 3 ही होते हैं। एक होता है डायोड, जो कि AC को DC में कन्वर्ट करता है, लेकिन इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, 2 परत युक्तियाँ होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। आंसर टाइप करके बताइए फटाफट। दिश धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? कोर हानि, प्रकीर्णन हानि, घूर्णन हानि या ताम्र हानि। बताइए कौन सा आंसर होगा। दिश धारा जनित्र में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसको प्रकीर्णन हानि बोला जाता है। दिश धारा मशीन में चुंबकीय एवं यांत्रिक हानियों का एक साथ जो संयोग होता है उसको प्रकीर्णन हानियाँ बोला जाता है। इसको स्ट्रे लॉसेस भी बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। और ये होता है चुंबकीय हानि प्लस यांत्रिक हानि। क्या होता है? चुंबकीय हानि प्लस यांत्रिक हानि। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 4 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। दिश धारा जनित्र में दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? सुगम आउटपुट प्रदान करना, या प्रेरित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कन्वर्ट करना, या आउटपुट वोल्टता होती है उसको बढ़ाना, या ब्रश पर जो स्पूलिंगन होता है उसको कम करना। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रेरित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कन्वर्ट करना। यहाँ पे बात हो रही है दिश धारा जनरेटर की। अगर यहाँ पे होती दिश धारा मोटर, तो उसके अंदर यही उल्टा कार्य करता है। मतलब उसमें क्या करता है, ये दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदल देता है। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन भी है। निम्न में से किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता है? एल्यूमिनियम, रबर, अभ्रक, कागज। मतलब क्वेश्चन को गौर से देखिए, तापमान गुणांक नहीं होता है, कौन सा नहीं है, बाकी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मतलब एल्यूमिनियम ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं है, ये धनात्मक होता है। तो ऋणात्मक ताप गुणांक होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध ताप के बढ़ने से घटता है, ऋणात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, अभ्रक हो गया, रबड़ हो गए, कागज हो गया। समझो आगे होगा आप सभी को। एक होता है धनात्मक ताप गुणांक, जो कि एल्यूमिनियम है। तो वे पदार्थ जिनका तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, मतलब जैसे जैसे आप
तापमान बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, धनात्मक ताप गुणांक कहलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा खालिस्तान की कोटि में होती है, माइक्रो एम्पियर, एम्पियर, किलो एम्पियर या मिली एम्पियर। तो दोस्तों ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता भी होगा। क्रिस्टल डायोड के अंदर जो व्युत्क्रम धारा का जो संकलन होता है वो किस कोटि में होता है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माइक्रो एम्पियर में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा अंतर होता है, कितना होता है, 15 ईवी, 5 ईवी या 1 या 10, बताइए। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 ईवी। एक सेमीकंडक्टर में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी के बीच ऊर्जा का अंतर 1 एनर्जी वोल्ट होता है। चालक में संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और कुचालक में क्या होता है, जो संयोजकता पट्टी और चालन पट्टी होती है वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, इसको फटाफट सॉल्व करके बता दीजिए जिसको आता है। एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है, तो उसकी स्लिप 3% बता रखी है, तो रोटर की धारा की आवृत्ति आपको ज्ञात करनी है। मतलब जो रोटर है उसकी धारा की आवृत्ति आपको बतानी है क्या होगी। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके। यहाँ पे दे क्या रखा है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी आवृत्ति हमें बता रखी है 60 हर्ट्ज। लिख लीजिए 60 हर्ट्ज HZ। समझे आगे होगा आप सभी को इतना। तो अब देखिए स्पर्न हमें निकालना है, तो वो कितना है 3%, मतलब स्लिप कितनी है 3% है। परसेंट को अगर हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे तो भाग दे देंगे 100 का भाग देंगे तो आएगा 0.03, ये आ गई हमारे पास S। तो रोटर धारा की आवृत्ति हमें निकालनी है, फ्रिक्वेंसी R, मतलब रोटर की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, इसलिए R लगता है हमेशा Z में। तो S इंटू F, मतलब फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास और S कितना आया था, S आया था हमारे पास 0.03 गुणा में 60 से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका जो योग है गुणनफल है वो आएगा 1.8 हर्ट्ज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी वाला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बताते हैं इंडक्शन मोटर के लिए निर्भार पर स्लिप है 50% होती है, 0%, 100% या 1% से कम होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इंडक्शन मोटर के लिए निर्भार पर स्लिप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लेस देन 1%। क्यों होती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा मोटर में स्लिप मतलब परसेंटेज में होती है, ये बराबर में NS माइनस N, मतलब जो टोटल स्पीड है वो बटा में NS लग जाएगा सिंक्रोनस स्पीड, और गुणा में हो जाता है हमेशा 100। समझे आगे होगा आप सभी को। मतलब इसका जो मान है वो निर्भार पर 1% के आसपास ही होता है लगभग, और फुल लोड पर क्या होता है इसका मान 5% तक चला जाता है, ये होता है फुल लोड पर। समझे आगे होगा आप सभी को। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, निर्भार पर, 0 लोड पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है स्टेटर का लेमिनेशन क्यों आवश्यक होता है। जब मोटर दिश धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाय पर्याय क्रमिक होता है, या जब मोटर दिश धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह नियत होता है, या जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह नियत होता है, या जब प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होता है तो अभिवाह पर्याय क्रमिक होता है। अगर आप इसको इंग्लिश में देखना चाहो तो देख सकते हो, फटाफट इसका आंसर टाइप कर दीजिए अगर आपको समझ में आता है तो। मतलब फ्लक्स इसके समांतर में है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है क्योंकि यहाँ पे DC सप्लाई है और यहाँ पे AC सप्लाई है, और फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब AC सप्लाई है और फ्लक्स पैरेलल में है। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मतलब स्टेटर का जो पटलन है वो इसलिए आवश्यक है कि जब मोटर प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से संचालित होती है तो इसमें अभिवाह
पर्याय क्रमिक होता है। जब स्टेटर को प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति की जाती है तो इसमें तुल्यकालिक गति से घूमने वाला जो अभिवाय उत्पन्न होता है उसमें भंवरधारा हानियाँ भी होती है। भंवरधारा हानियाँ पता ही आपको कैसे निकाली जाती है, एक सूत्र होता है इसका, आपको ध्यान रखना है, PE बराबर में KE और B की स्क्वायर, जड़ में M होता है, T की स्क्वायर, F की स्क्वायर और वोल्ट। समझे आगे होगा आप सीखो। यहाँ पे KE का मतलब होता है ये एक स्थिरांक होता है और BM का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, मतलब 5/A का मतलब होता है क्षेत्रफल, T का मतलब हो गया पटलन की जो मोटाई होती है, F का मतलब फ्रिक्वेंसी, V का आयतन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है देश द्वारा मोटर का जो विरोधी विद्युतवाहक बल है वो आर्मेचर वोल्टता को कंट्रोल करता है या ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है या अक्सर आपूर्ति वोल्टता से अधिक होता है या प्रयुक्त वोल्टता में सहायक होता है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा। देश द्वारा मोटर का विरोधी विद्युतवाहक बल, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा B, ऊर्जा रूपांतरण में मदद करता है, ये आपको याद रखना है। और इसका एक सूत्र भी होता है I बराबर में V माइनस EB, मतलब बैक EMF बटा में R, रजिस्टेंस कितना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है प्रत्यावर्तित, मतलब जिसको अल्टरनेटर बोलते हैं, तो उसकी दक्षता इसकी किस चीज़ के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है, नियमन, शक्ति, धारा या वोल्टता। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B, शक्ति होता है। मतलब जो अल्टरनेटर की दक्षता होती है वो इसकी शक्ति के बढ़ने पर हमेशा बढ़ती है, उसके समान अनुपात में होता है। और दक्षता को कैसे निकाल सकते हैं, दक्षता बराबर में होता है हमेशा निर्गत बटा में निर्गत प्लस हानियाँ, उसके ऊपर हानियाँ क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है समुन्नत पोल प्रकार के गुणक यानी रोटर का उपयोग प्रत्यावर्तनों में किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर्स में किया जाता है, तो ये किस प्रकार के मूवर्स द्वारा संचालित होते हैं। उच्च और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स होगा यहाँ पे, या निम्न और उच्च गति के प्राइम मूवर्स, या निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स, या केवल निम्न गति के प्राइम मूवर्स। राइट आंसर बताइए फटाफट, जिसको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा C, निम्न और मध्यम गति के प्राइम मूवर्स। जो समुन्नत पोल प्रकार का गुणक होता है उसका उपयोग अल्टरनेटरों में निम्न तथा मध्यम गति के प्राइम मूवर्स द्वारा संचालित किया जाता है और इसके गुणक की जो लंबाई होती है वो कम होती है और व्यास अधिक होता है। और नॉन समुन्नत प्रकार के जो गुणक होते हैं वो उच्च गति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटरी आवेशित चार्ज करते समय विद्युत जो अपघट्य होता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, तो उसके तापमान किससे अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका तापमान टेम्परेचर किससे अधिक नहीं होना चाहिए, 120 डिग्री, 40 डिग्री, या सामान्य तापमान होना चाहिए नॉर्मल, या 0 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अगर अधिक होगा मतलब या 60 डिग्री सेल्सियस समथिंग मान लीजिए उससे अधिक होगा तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके एक विस्फोटक गैसें बनाते हैं जो खतरनाक होती है, बैटरी फट भी सकती है। यही कारण होता है कई बार बैटरी चार्ज होते समय गर्म हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट का तापमान बढ़ जाता है और बैटरी पटाखे मार जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आते हैं निम्नलिखित में से कौन एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है। यूनिवर्सल मोटर की विशेषता के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा। उच्च शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति, या उच्च शुरुआती बलागुण और स्थिर गति, या कम शुरुआती बलागुण मतलब जिसको टॉर्क बोलते हैं स्थिर गति, या कम शुरुआती बलागुण और परिवर्तनीय गति। बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूनिवर्सल मोटर की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए, मतलब यूनिवर्सल मोटर का जो स्टार्टिंग या प्रारंभिक टॉर्क अधिक होता है तथा उसकी गति परिवर्तित गति वाली मोटर होती है। यह एसी तथा डीसी दोनों सप्लाई से चलाई जा सकती है यूनिवर्सल मोटर। और यूनिवर्सल मोटर का जो प्रयोग है वो मिक्सी, ट्रिमर, वैक्यूम क्लीनर इनमें किया जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी, फटाफट आंसर टाइप करके बताइए, रेटिंग जरूर देना जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएँ।
धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो नया स्टूडेंट है, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप हैं उन सभी में लाइक कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। और थैंक यू एवरीवन, जिसने भी अभी तक अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दे रखे हैं, सारे फॉलो कीजिए। वहाँ से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी आप आ सकते हो अज्जू एजुकेशन के साथ। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।